सीरियस होती तो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को बुलाती या हमें इजाज़त देती, हम खान साहब से मिलते, खान साहब का बयानिया यहाँ लेकर आते, या खान साहब को असल में यहाँ पे होना चाहिए था। और उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ, हमेशा बड़े बड़े लीडरान को बुलाया जाता है और खान साहब का जितना रीजनल मैटर्स पे, इंटरनेशनल मैटर्स पे, लॉ एंड ऑर्डर पे जितना खान साहब को अबूर हासिल है एज एक्स प्राइम मिनिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह 2022 तक जब तक हमारी हुकूमत थी कोई दहशतगर्दी नहीं थी। हमारे दौर हुकूमत में आप देखिए कि कितने बम ब्लास्ट हुए, कितने ड्रोन अटैक्स हुए, कितने दहशतगर्दी हुई। हमने बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ था क्योंकि खान साहब की टॉप प्रायोरिटी है ही पाकिस्तान। ऐसे में अगर हुकूमत सीरियस होती तो मैंने कहा कि 9 बजे 8 बजे जेन मैनुअल के मुताबिक आप हमारे सलमान अकरम राजा साहब को मिलने दे देते या खान साहब को आप यहाँ पे बुला लेते, सीरियसनेस का भी हुकूमत का पता चल जाता। और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान, जो कि सिर्फ जाती उसकी वजह से नहीं, इस वजह से कि उनके पास वोट है सबसे ज्यादा पाकिस्तान को, वो यहाँ पे आते अपना बयान करते फिर आगे मुल्क जाता। यही हमारी सीरियसनेस थी लास्ट करने के लिए। और क्यों आएगा, वो पागल है। जब दहशतगर्दी इस नहज पर, इस अरूज पर हो तो मुझे बताएं कि कौन सा फिर मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अगर ज़रा भी इन्हें मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, धरती माँ के साथ, तो फिर नेशनल कंसेंसस करें। और नेशनल कंसेंसस इमरान खान के बगैर नहीं हो सकता। वो तमाम वादे, वो तमाम दावे जो मुस्लिम लीग नून ने MKM के साथ किया था वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मसलन जो डेवलपमेंट पैकेज की बात हुई थी कराची की और हैदराबाद की, तो 15 बिलियन और 5 बिलियन की बात हुई थी, उनमें से कहीं पे काम होता नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ MKM के मरकजी कमेटी आपस में बैठेगी, राब्ता कमेटी आपस में बैठेगी, मशावरत करेगी, इस बात का फैसला करेगी क्या मुस्तकबिल में PM वफाकी हुकूमत के MKM चलती भी है या नहीं चलती। इस पर मेरा ख्याल है मशावरत का अमल जारी है। सर 1 मिनट देंगे।